नमस्कार। सुबह के 9 बज गए हैं। आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उस खबर से जो आपके काम की है। ये खबर आपको राहत देगी। केंद्र सरकार ने बचत योजनाओं के ब्याज दर में कटौती के ऐलान को वापस ले लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इसके पहले बुधवार को सरकार ने 1 अप्रैल 2021 से छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज की दर को घटा दिया था। ब्याज दरों में कटौती का ये नोटिफिकेशन नए वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए जारी किया गया था, जिसमें कहा था कि सामान्य बचत खातों में जमा राशि पर ब्याज दर को 4% से घटाकर 3.5% सालाना कर दिया जाएगा। इसके साथ ही 1 साल से लेकर 5 साल तक की छोटी बचत योजनाओं पर भी ब्याज दर में कटौती की गई थी। 5 साल तक की रिकरिंग डिपॉजिट योजना पर ब्याज दर 5.8% से घटाकर 5.3% कर दिया गया था। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों की बचत योजनाओं पर ब्याज दर को 7.4% से घटाकर 6.5% करने का ऐलान किया गया था। इसी तरह पीपीएफ पर मिलने वाले ब्याज की दर को 7.1% से घटाकर 6.4% सालाना कर दिया गया था। लेकिन अब वित्त मंत्री ने कहा है कि अब सभी योजनाओं पर ब्याज दर वही रहेगा जो पिछली मार्च तिमाही में था। तो हमारे साथ इस खबर पर आर्थिक मामलों के जानकार जेपी पाराशर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जेपी पाराशर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। जी बोलिए। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ब्याज दरों में कटौती का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, पहले तिमाही जो नए वित्त वर्ष की थी उसमें जारी किया गया था, लेकिन अब कहा जाए खाता धारकों के लिए एक राहत की खबर है कि ब्याज दर में कटौती का फैसला वापस ले लिया गया। हाँ, ये आज ट्वीट करके उन्होंने, जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, उन्होंने ये जानकारी दी है। और ये बहुत एक तरह से 5 राज्यों में चुनाव होते हुए स्मॉल सेविंग्स पर रेट्स में कटौती का जो फैसला था वो थोड़ा अजीब सा था। और क्योंकि इससे काफी बड़ा वर्ग प्रभावित होने वाला था, और ये सरकार ने ठीक ही किया है कि इसको वापस ले लिया है। देश में कम से कम सुकन्या समृद्धि योजना में जैसे जो ब्याज दरें थी वो 7.6% है, वो घट करके 6.9% रह जाती, तो लड़कियों पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। एनएससी में जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में लोग पैसा लगाते हैं वो 6.8% से घट के 5.9% रह जाता, क्योंकि 110 बेसिस पॉइंट की कटौती एक बड़ी कटौती है। जैसे सीनियर सिटीजन है, इसमें जो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली जनसंख्या होती है वो सीनियर सिटीजन की होती। सीनियर सिटीजन की जो स्कीम है उस पर अभी ब्याज दर 7.4% है, और ये ब्याज दर घट करके 6.8% रह जाती। तो ये जो, चूंकि 1 साल पहले भी सरकार 140 बीपीएस की कटौती कर चुकी थी, तो इसलिए ये लोगों में इसको लेकर के काफी प्रतिक्रियाएं थी। और पीपीएफ की भी जो ब्याज दर है वो अभी 7.1% है, तो वो घट करके 6.4% हो जाती है अगर ये कटौती लागू होती तो। चूंकि अब मार्च की ही दरें लागू होंगी, यानी पुरानी दरें ही लागू होंगी, इस लिहाज से ये मुझे लगता है कि एक अच्छा फैसला है। लेकिन लोगों में अभी भी आशंकाएं हैं। सरकार की मजबूरी ये है इसमें कि चूंकि ब्याज दरें कम हैं, जो जब आप लोन देते हैं, जो सरकार जो पैसा उठाती है वो चूंकि महंगा उठाती है, और वो जब कहीं देती है किसी को, इस पैसे का उपयोग करती है, तो ये बाजार में दरें इसकी कम होती हैं। तो जो अंतर है इससे, उसके लिए एक बड़ा होल कहना चाहिए कि उसमें उसके देनदारी में हो रहा था। लिहाजा सरकार ने एक कंपेटिबिलिटी रखना पड़ती है बैंक की डिपॉजिट दर और लेंडिंग रेट्स में। तो उन्होंने लेंडिंग रेट्स चूंकि काफी कम हैं इस समय मुद्रास्फीति कम होने की वजह से, इसलिए डिपॉजिट रेट्स में भी कमी की थी। लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये जुलाई तक तो फिलहाल ये फैसला टल गया है। जुलाई के आसपास हो सकता है कि वो रिव्यू करें। मैं इस बारे में पक्के तौर पे नहीं कह सकता। मुझे लगता है कि फिलहाल तो ये जो कटौती है वो टल गई है।
जी, जेपी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, सीनियर सिटीजन्स की बचत योजनाओं पर जो ब्याज दर था वो 7.4% से घटाकर 6.5% करने का ऐलान किया गया था, लेकिन इसे वापस ले लिया गया है। और जैसा हमारे जानकार ने बताया है कि जुलाई तक हो सकता है एक बार फिर इस फैसले पर रिव्यू लिया जाए, लेकिन हाल फिलहाल अभी ये जो आर्थिक एक तरह से कहा जाए ब्याज दर में कटौती का जो फैसला था उसे वापस ले लिया गया।